जय माता रानी की दोस्तों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हनुमान बाबा के ऊपर। हमारी रामायण में एक बहुत ही प्रचलित चौपाई आती है जो कि श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में है, और वह चौपाई है, कही रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रह्यो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते भयहु पर्वताकारा। इस प्रसंग में माता सीता के हरण के पश्चात उनकी खोज में अनेक वानर भालू विभिन्न दिशाओं में भेजे गए थे। एक दल जिसमें जामवंत, हनुमान और किष्किंधा के युवराज अंगद आदि थे, हिंद महासागर के तट पर उदास और खिन्न खड़े हुए थे। महासागर को पार करने जैसी कठिन समस्या का हल खोजने हेतु सभी विचार मग्न थे। अपार जलधि और उसका अनंत विस्तार एक विकट समस्या बन गई थी। असफल लौटने पर सुग्रीव द्वारा मृत्यु दंड का भय था। विषाद और निराशा से सभी परेशान थे। ना कोई सेतु, ना कोई पुल, ना कोई रास्ता नज़र आता था, ना कोई नौका, ना कोई जलयान जो बेड़ा पार लगाए, ना कोई वृक्ष, ना कोई पेड़, ना कोई ऐसी लता जिन पर लटककर वे लंका पहुंच जाएं। ऐसे में निराश और हताश होना स्वाभाविक ही था। किष्किंधा कांड में अपने बल वर्णन के बाद ऋक्षराज जामवन हनुमान जी से उद्बोधन वचन बोले, कही रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। हे बलभद्र, तुम इस अवसर पर चुप क्यों हो? तुम स्वयं वायु पुत्र हो, बुद्धि, विवेक और विज्ञान की निधि हो। जामवन जी हनुमान जी को निराश और विषाद को त्याग कर अपनी शक्ति को जगाने के लिए और अपने अंदर छुपी संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। जामवन जी कहते हैं, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस प्रसंग में जामवन जी हनुमान जी को उनके विस्मृत बल का बोध करवाते हैं। एक पवन में जीवन का निर्माण, पोषण, पालन और विध्वंस की शक्ति है। उस पवन तत्व अर्थात उस ऊर्जा को अपने में जागृत करना, स्वयं को सामर्थ्यवान मानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बुद्धि अर्थात सोचने समझने की शक्ति, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रासंगिक उपयोग करने की शक्ति का महत्व दूसरे नंबर पर रखा है। विवेचना करने की ताकत, स्थिति का पूर्ण अवलोकन, स्वतंत्र रूप से सोचने, लाभ और हानि का विचार, सही और गलत को कहने का साहस, सही निर्णय लेने की क्षमता रखना ही विवेक है। जामवन के शब्दों में कितना रहस्य छुपा है। विज्ञान यानी अपने विषय पर पूर्ण अधिकार कहने का अर्थ यह है कि जब आप में संभावनाएं और क्षमता हो, आत्मविश्वास यानी स्वयं पर भरोसा हो, अपेक्षित कौशल और कठिनाइयों से जीतने का साहस हो, तब कोई काम आपके लिए कठिन नहीं है। जिसने अपने हृदय में इस भाव को धारण किया, उसने सफलता को प्राप्त किया। ऐसा कौन सा कार्य है जो इस जगत में तुम्हारे लिए असंभव हो? ऐसा जामवन जी हनुमान जी से कहते हैं। तुम्हारा तो अवतार ही प्रभु सेवा के लिए हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के रूप में बड़े हो गए। हनुमान जी पर इन दिव्य शब्दों ने जादू का असर किया और उन्हें अपनी सुप्त शक्तियों और क्षमताओं का भान हुआ। हनुमान जी को आभास हुआ कि वे राम कार्य के लिए सर्वदा उपयुक्त हैं और लक्ष्य को प्राप्त करना उनके लिए असंभव नहीं। उन्होंने कठिनाइयों को जीता और वह सफल हुए।
ऐसे हैं मित्रों हमारे बाबा हनुमान जी। बोलिए हनुमान बाबा की जय हो। ऐसे ही मित्रों हमारे जीवन में हम स्वयं भी ऐसी स्थिति में कई बार अपने आप को पाते हैं। सामने मंजिल तो होती है पर रास्ता नहीं मिलता। तब निराशा घेरने लगती है जो आगे आकर अवसाद का रूप ले लेती है। और जब भी जीवन में निराशा घेर ले, मन उदास हो, चारों ओर अंधकार दिखाई दे, तो श्री रामचरितमानस के इन शब्दों का स्मरण करें, इन शब्दों को दोहराएं। अपना ध्येय को पा लेने के लिए बल, अपनी क्षमताओं पर भरोसा और भविष्य की अपार संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी। कठिनाइयों के पर्वत को पार कर पाना सुगम हो जाएगा। अगर आप भी जीवन को लेकर तंग आ गए हैं और कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए रामचरितमानस की इस चौपाई का जाप करने से बड़े आपके संकट दूर होते हैं। जीवन में कहीं ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब किसी भी प्रकार के संकट से निकलने का कोई भी उपाय नहीं दिखता, तो हनुमान जी की आराधना से यह सब आपके काम पूर्ण होने लगते हैं। तो मित्रों, अब आपको करना क्या है, आपको इस चौपाई का 108 बार जाप करना है। आप जब भी किसी टफ टाइम से गुजरें, तब आप इस चौपाई का पाठ कर सकते हैं। मित्रों, मैं इस चौपाई को लेके आज एक अपना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। आपको याद होगा अभी 2-3 साल पहले कोविड सिचुएशन चली थी। वहाँ एक मित्र का फ़ोन आता है मेरे पास कि मेरा पूरा परिवार कोविड से गुज़र रहा है। मेरे पिताजी, चाचा जी, हर किसी को कोविड हो गया है। वो इतना डरा हुआ था। उस केस में, उस स्थिति में मैंने उनको यह चौपाई करने के लिए बोला। और मित्रों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर सब उनके घर में अच्छा हो गया। जो भी जिसको भी कोविड हुआ था, वो कोविड सेफ हो गए थे। मात्र इस प्रसंग को करने से, इस चौपाई को करने से उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी। यह बहुत ही चमत्कारिक चौपाई है। इसमें हनुमान जी को उनके बल का ध्यान दिलाया जाता है।